कि वो हमारे मामा जी हैं मोदी जी। कैसे हैं बताऊं, रिश्तेदारी बता दूं? कह देना कि 800 भांजे तो यहाँ मरवा दिए उसने, मामा ने, समझे। और इस बार जो हाल बंगाल में किया, काट के किसान भूस बना देता ना, इस भाजपा का ऐसे भूस बना देंगे। हमने बंगाल में बना दिया और हमने केरल कर्नाटक में बना दिया और यहाँ भी इसका सफाई कर देंगे, भूस बना देंगे इसका। मोदी जी अपनी मैडम से प्यार नहीं कर रहे, तलाक दे दिया, मुसलमानों को तलाक का कानून बना रहे हैं। योगी जी के पिताजी मर गए, उन्हें देखने नहीं गए, प्यार कहाँ गया? प्यार हैं, अमित शाह का प्यार कहाँ गया? ये है मेंढक। कैसे बताऊं, ऊपर वाला मेंढक कर रहा धाए धाए धम, जैसे मोदी जी कह रहे हैं। ये जनता हमारी और ये धाए धाए धम कर रहे हैं। 3 वो थे, ये 4-5 घंटे फूंके तो उसने मार दी, मोदी जी ने 4-5 घंटे मार दी उसने, अमित शाह ने आगे मार दी। योगी ना इस जेब में देता और इससे निकाल देता। सिलेंडर कितने का सिलेंडर फ्री देकर आम जनता मरी, फ्री में देकर फिर कहाँ से भरवा बस है। इससे तो लकड़ी पकड़ी चुक कर गरीब आदमी जनता अपने। अगर किसान ने 1 साल के लिए ताला लगा दिया तो ये इंडिया गर्क हो जाएगी, खाने को नहीं मिलेगा, भीख मांगते फिरेंगे ये। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश के सागर जिले से हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में आए हैं, जहां पर किसान आंदोलन हो रहा है। इस समय हम गाजीपुर के बॉर्डर पर हैं और यहां पर किसान आंदोलन हो रहा है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान आंदोलन में जो किसान आए हुए हैं उनके टेंट लगे हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश किसान सभा लिखा हुआ है गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली, दूसरी जगह जिला किसान सभा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। आगे आप देखेंगे तो पंजाब राज्य के कुछ लंगर लगे हुए हैं जहां पर किसानों को भोजन वितरित किया जा रहा है। यहां पर किसान खाना खाते हैं और जिस तरीके से हिंदुस्तान में किसान आंदोलन हो रहा है, इस किसान आंदोलन को लेकर क्या सोच लगते हैं, आइए कुछ किसानों से यहाँ पर बात करते हैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। ये जो आप है ना गाजीपुर बॉर्डर पर आपका जो किसान आंदोलन चल रहा है, अभी क्या सोच रख रहे हैं आप इसके बारे में? सोच तो चलिए, जब तक ये कानून वापसी नहीं होने चलता रहेगा धरना। अभी अगर नहीं हुए कानून अभी वापस तो कब तक चलाएंगे इसको? कोई लिमिट नहीं, चलता ही रहेगा, तो बराबर चलता रहेगा। 2024 तक तो पक्का है ही, 2024 तक पक्का है। उसके बाद सरकार चली जाएगी, सबको पता। दूसरी सरकार आपको यकीन है सरकार चली जाएगी? बिल्कुल 100% यकीन है। आप है ना मतलब यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में किसान आंदोलन लगाए हुए कितने समय हो गया? इसमें 8 महीने हो गए, 9 महीने चल गया। 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने हो चुके जी। और यहाँ खाने पीने की व्यवस्थाएं कैसी रखते हैं आप लोग? व्यवस्था सब अच्छी चल रही है, अपने घर से लाते हैं ना, सब गांव से चल अपने घर से रास्ता सामान लेकर आते हैं। सब किसानों की मेहनत का भय चल रहा है। तो मतलब यहाँ पे जितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं वो रेगुलर रुक रहे हैं कि एक के बाद एक आ रहे हैं जा रहे हैं? कुछ ऐसे भी हैं जो रेगुलर रुक रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो आते हैं जाते हैं, क्योंकि दोनों काम करने हैं। अपनी खेती भी संभालनी है और ये धरना भी संभालना है। और ऐसे भी हैं जिस दिन आवाज़ लगती है उस दिन पूरे इकट्ठा हो जाते हैं। जिस दिन बाप टिका साहब की आवाज़ लगे सब तुरंत इकट्ठा हो जाओ, उसी दिन काम छोड़ देंगे। जिस दिन यहाँ जनता की सरकार को ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, हमारे टिका साहब एक बार फ़ोन करो, एक आवाज़ उठाओ, यहाँ इतनी जनता हो जाएगी सड़कों पर जगह नहीं मिल रही। एक आवाज़ भी मैं पूछना चाहते हैं कि जो किसान के 3 कृषि कानून लाए हैं, भारत सरकार लाई है, इसमें किसानों को फायदा है या नुकसान? और नुकसान है तो क्या नुकसान? भाई नुकसान तो ये है कि पहली बात तो ये है कि MSP जो है जब तक कानून के दायरे में नहीं आएगी तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। ये जो किसान आंदोलन आपका चल रहा है और लगातार किसान आ रहे हैं जा रहे हैं और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, कितने राज्य के किसान यहाँ पर आए हैं गाजीपुर बॉर्डर में? काफ़ी राज्यों के किसान हैं। किस किस राज्य के हैं यहाँ पर? यहाँ तो मध्य प्रदेश की भी हैं, राजस्थान के भी हैं, केरल भी है, कर्नाटक भी है, बंगाल भी है, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सारे प्रदेश यहाँ आए हुए हैं। गुजरात, यहाँ जहाँ से मोदी जी हैं वहाँ के गुजरात भी हैं आए हुआ। और इस बार जो है ना, आप अगर इस चैनल के माध्यम से उनसे बता दें ना कि वो हमारे मामा जी हैं मोदी जी। कैसे हैं बताऊं, रिश्तेदारी बता दूं? वो कहते हैं बहनों भाइयों, तो मेरी माँ के क्या लगे हो? भाई लगे तो मेरे मामा हो गए। मेरे मामा जी से कह देना कि 800 भांजे तो यहाँ मरवा दिए उसने, मामा ने, समझे। और इस बार जो हाल बंगाल में किया है ना हमने, आप राज्यों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान से लोग किसान आए हुए हैं और हटेंगे नहीं 24 तक भी। जैसे गेहूं काट के किसान भूस बना देता ना, इस भाजपा का ऐसे भूस बना देंगे। हमने बंगाल में बना दिया और हमने केरल कर्नाटक में बना दिया और यहाँ भी इसका सफाई कर देंगे, भूस बना देंगे इसका।
कह देना हमारे मामा से। और प्यार की बात हो रही थी कल एक चैनल के माध्यम से कि प्यार भाजपा से प्यार नहीं, भाजपा से प्यार किया था हमने, भाजपा को हमने बनाया था। लेकिन ये भाजपा वाले प्यार, मोदी जी अपनी मैडम से प्यार नहीं कर रहे, तलाक दे दिया, मुसलमानों को तलाक का कानून बना रहे हैं। योगी जी के पिताजी मर गए, उन्हें देखने नहीं गए, प्यार कहाँ गया? प्यार हैं, अमित शाह का प्यार कहाँ गया? ये है मेंढक। कैसे बताऊं? ये शरद ऋतु में 3 मेंढक तले ऊपर बैठ गए, ऊपर वाला मेंढक कर रहा धाए धाए धाम, जैसे मोदी जी कह रहे हैं। बीच वाला मेंढक कह रहा है अमित शाह, सर्दी है ना गम, कोई मरता रहो भांजे मरो। और नीचे वाली जनता कह रही है ससुरो मरे तो मरे हम, ये जनता मरी और ये धाए धाए धम कर रहे हैं। 3 वो थे ये बंदर, शरद ऋतु थी, बहुत पाला पड़ रहा था। तो इन्होंने क्या करा कि एक जुगनू, पटवीज ना बोलते हैं उसे, जानते हो भाषा में, तो उन्हें ठंड लग रही थी, उन्हें एक पेड़ के उस पर जो है वो दिखाई दे गया। तो एक बोला ऊपर वाला कि भाई मैं आग जलाऊंगा, तुम ईंधन ले आओ। ईंधन लेना अमित शाह योगी जी चले गए और उसे पकड़ लाए जुगनू को, और जुगनू को रख कर नीचे और 4-5 घंटे फूंक के तो उसने मार दी। मोदी जी ने 4-5 घंटे मार दी उसने, अमित शाह ने आगे मार दी, योगी ना आग जली ना। ये आग जलने वाली नहीं, आग तो अब किसानों में जल गई, जनता में जल गई, ये जलाएगी उस आग को हैं। और कह रहे हैं बहनों और भाइयों, बहनें भी आ गई हैं यहाँ, तीजों को कह देना कि तुम्हारी बहन भी आ गई, तुम्हारे भांजे भी आए हुए हैं, बगैर बुलाए आ गए। आपका तीजा इसी खुलाएंगे जैसे किसान खेत जोत के डले होते हैं ना और मीडिया फेर देता, ऐसे मीडिया फेर के इन्हें साफ कर देंगे हम आने वाले 22 में। लेकिन है ना, वो तो बोल रहे हैं कि हम अपने भाई और बहनों के लिए मैंने किसान कानून बनाया और उसमें किसान को फायदा है। तो भाइयों बहनों के लिए कानून बने होते, हमारी आय दुगनी हो गई, हमसे थम नहीं रही, न जेब में थम रही, न घर में, न बैंक में। हम यहाँ आ गए, आए इस जेब में देता और इससे निकाल देता। सिलेंडर कितने का? कितने का सिलेंडर फ्री दे के? कितने का सिलेंडर है? 300 का। हाँ बोलो, हैं आम जनता मरी फ्री में देकर, फिर कहाँ से भरवा बस है? इससे तो लकड़ी पकड़ी चुक कर गरीब आदमी जनता अपने चूल्हा चला लेते, चूल्हा चलाते थे। लेकिन अब ये दे दिया, कहाँ से भरवाएंगे इसे? हैं बोलो, और अगला सवाल पूछो, बोलो आप। अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है हिंदुस्तान में, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो जरूरतमंद वाली चीजें हैं कि दाल के रेट बढ़ गए हैं, मीठी तेल के रेट बढ़ गए हैं, सरसों के तेल के रेट बढ़ गए हैं, इसके बारे में आप क्या बोल? हाँ, इसके बारे में ये बोल रहा हूँ, इसके बारे में कि जो रेट बढ़े हैं वो उनके ही बढ़े, हमारे नहीं बढ़े। हमारा 1975 रुपए का गेहूं और जो क्या 1500-1600 में बिक रहा है, 1400 में बिक रहा। कहाँ बढ़ गए रेट बढ़े उनके, जमींदारों के बढ़े, उनके व्यापारियों के बढ़े, सरकार के बढ़े। एक बात बताऊं, अगर आज एक ये सेठ अपने गोदाम का ताला लगा दें तो उनको लोहा, सोना, चांदी, कपड़ा जो भी उनके पास है दुगने का हो जाएगा अगले साल। अगर किसान ने 1 साल के लिए ताला लगा दिया तो ये इंडिया गर्क हो जाएगी, खाने को नहीं मिलेगा, भीख मांगते फिरेंगे। ये बता रहा हूँ। क्या नाम है सर आप? समरपाल सिंह, प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, जन स्वास्थ्य रक्षक। दूसरी कहानी और सुन लो मेरी। और मैं जनपद अमरवा से हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, जहाँ से श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया है, जहाँ से श्री राम ने जन्म लिया है, और जहाँ से खेत और खलियान का रास्ता जो है कहाँ गुजरता है, खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जहां बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, ऐसी ऐसी महान आत्माओं ने यहां जन्म लिया। मैं उस उत्तर प्रदेश का वासी हूं और इसमें राज नारायण जी ने सन 82 में एक योजना बनाई थी इस गांव के लिए, गांव के प्रथम उपचार के लिए, क्योंकि सड़कें नहीं थी, डॉक्टर दूर थे, शहर में कोई साधन नहीं था। तो राज नारायण जी ने सन 82 में एक जन स्वास्थ्य रक्षक नाम के CHG, सेंटर हेल्थ वर्कर से विदेशों से स्कीम ला करके यहाँ चलाई थी। हमें 3 महीने की ट्रेनिंग सरकारी अस्पताल दी गई। उसके बाद में हमें 3 साल का बॉन्ड किया गया कि आप 3 साल किसी नौकरी में नहीं जाओगे, केवल 50 रुपये महीने पर। हमने 20 साल काम किया। भाई कर देगा कोई? 20 साल। और 20 साल में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया, हमें कोई नोटिस नहीं दिया, निकाल दिया हमें। तो हमने हाई कोर्ट का सहारा ले लिया, गरीब आदमी तो अपना चंदा कर आया कि हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फाइनल किया सन 13 में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इन्हें आप जो है सताइए मत, किसी भी उसमें समायोजित कर दीजिए। लेकिन आज तक योगी सरकार ने हमारा सर्वे करा के फाइनल रिपोर्ट लगा के धोखा दे रहे हैं। 4 साल हो गए और अब हम धोखा ऐसे दे रहे हैं कि आप बताओगे। मैं सुन लो मेरी बात, मैं अपने गाँव परिवार से, क्या मेरे 50 वोट होंगे? नहीं, बोलो होंगे?
तो 1 लाख की संख्या हमारी उत्तर प्रदेश में कितने वोट हो गए हमारे। ये फौज भी यहाँ आ रही है क्योंकि किसान है, हम किसान के बेटे हैं। जन स्वास्थ्य रक्षक कोई तूफान वैसा तूफान नहीं है, किसानों का तूफान है, ये भी आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी बहुत काम कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। योगी काम कर रहे हैं तभी तो मीडिया फेर देंगे आने वाले समय में, 22 में सभा कर देंगे। 2022 में? हाँ, बिल्कुल सभा कर देंगे। बिल्कुल सफाई यहाँ से शुरू हो रही है, फिर 24 को देख लेंगे अगर नहीं मानेंगे तो। उन्होंने तो राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर किसान का ये है, ये इसी में गिरजा है, इसी में गुरुद्वारा है, इसी में मस्जिद है, इसी में काबा है, इसी में राम मंदिर समाया हुआ है। यहाँ है भाई, उससे हमें क्या लेना देना, उससे खाएगा चंदे को। मंदिर के नाम पे मंदिर बना के चंदे को खाएगा भाई, कहो तो सही से। क्या करना हमें मंदिर का, हमें रोजी रोटी चाहिए अपने किसानों को। किसानों का हक दे दो, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें मस्जिद नहीं चाहिए, गिरजा गुरुद्वारा नहीं चाहिए, हमें रब चाहिए, मालिक चाहिए, वाहेगुरु चाहिए, वो हमारे दिल में है। 18,000 करोड़ तो उसमें पी के मंदिर में भी है। हाँ जी, 18,000 करोड़ जो 2,000 करोड़ की जमीन थी, मतलब 2022 में सपा है। जैसे कि देखा कि अभी हमने यहाँ पर सब उसमें जो है युवा की नौकरी युवा के खिलाफ है सारे। उनकी एक तय वो करा था 15 लाख दूंगा जब चुनाव लड़ा था 2014 में मोदी ने, तो धोखा दिया ना हमें और लोगों ने वोट दे दी। बिजली का बिल देहात का जाता था 2,000 रुपये सालाना आता था, आज वो 25,000 रुपये सालाना है घर का देहात का बिजली। ऐसा प्रधानमंत्री झूठा पहली बार देखा वाला, सबसे पहली बार, और ज्यादा खिलाफ है किसान के। और किसान और मजदूरी ने बिल्कुल मार दिया, धरती में मिला दिया। कर्मचारी भी परेशान है लेकिन बोल नहीं सकते, किसान तो छुट्टी है, ऐसा तो बोलना है। कर्मचारी परेशान है, उन्हें लूट दिया उनको। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे यहाँ अभी हमारी बात हुई थी यहाँ के किसानों की, उन्होंने सरकार के बारे में क्या कहा ये आपने खुद सुना है। अब देखते हैं कि किसान आंदोलन आगे क्या रुख लेगा और लोगों का, और है ना, सरकार का क्या नजरिया रहेगा किसानों के लिए, और किसान की जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करती है या नहीं। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।